ओम जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का आदर्श धर्म प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का प्रश्न लिया गया है श्रीमती गायत्री देवी जी का, इंदौर मध्य प्रदेश से। इनका प्रश्न है कि गुरुजी रामचरितमानस के सुंदर कांड को पढ़ते हुए 25वें दोहे पर मैं पूरी तरह से कंफ्यूज हो गई हूँ। तुलसी जी ने लिखा है 49 वायु चली, जबकि विज्ञान भी कभी वायु के प्रकार नहीं बता पाया। फिर 49 मरुत क्या हैं? तुलसी जी ने जो लिखा है, अगर आप बता सकें तो बहन गायत्री के प्रश्न को उत्तरित करने से पूर्व उनके दोहा नंबर 25 को देखते हैं। दरअसल ये तब का प्रसंग है जब हनुमान जी ने लंका में आग लगाई थी। उस प्रसंग पर लिखा है कि हरि प्रेरित तेहि अवसर, चले मरुत 49, अट्टहास करी गर्जा, कपि बढ़ी लागय आकाश, कपि बढ़ी लागय आकाश। अर्थात जब हनुमान जी ने लंका को अग्नि के हवाले कर दिया तो भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे और हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और अपना आकार बढ़ाकर आकाश से जा लगे। अब आपका प्रश्न है कि इन 49 मरुत का क्या अर्थ है? यह तो तुलसीदास जी ने भी नहीं लिखा। फिर 49 प्रकार की वायु के बारे में जानकारी सिर्फ वेद अध्ययन करने पर ही मिलेगी और तब अपने आप अपने सनातन धर्म पर आपको अत्यंत गर्व होगा। श्री तुलसीदास जी के वायु ज्ञान पर सुखद आश्चर्य आपको भी हुआ होगा, जिसके बारे में आधुनिक मौसम विज्ञान भी अनभिज्ञ है। गुब्बारा लगाकर देखेंगे फिर बताएंगे। हमारे बुजुर्ग खुले में खड़े होकर ही इससे अच्छा अनुमान लगा देते थे कि पूर्वाई चलेगी, पछुआ चलेगी, उत्तरी चलेगी, दक्षिणारी चलेगी, बारिश होगी, धूप होगी। मुझे गर्व है कि मैं उन्हीं ऋषियों के रक्त से संबंध रखता हूँ, उसी मिट्टी भारत से संबंध रखता हूँ जहाँ लाखों साल पहले गुरुकुल में शिक्षा थी, बुद्धि थी, शांति थी, व्यापार थे, लोग खुशहाल थे। जबकि अपने आप को बुद्धिमान समझने वाले विदेशी नंगे घूमते थे, कच्चा मांस खाते थे, शौच के बाद धोना भी उनको नहीं आता था। वैसे वो और उनके जैसे हमारे देश के भी काफ़ी कुछ जो गुलाम मानसिकता वाले लोग हैं, तो आज भी धोना आज भी नहीं जानते, वो पोंछना जानते हैं। इसीलिए हमारी पुराणों में उनको मनुष्यों की जगह राक्षस की संज्ञा दी गई है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि वेदों में वायु की 7 शाखाओं के बारे में विस्तार से वर्णन मिलता है। अधिकतर लोग यही समझते हैं कि वायु तो एक ही प्रकार की होती है, लेकिन उसका रूप बदलता है, जैसे कि ठंडी, गर्म, समान, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल जल के भीतर जो वायु है उसको वेद पुराणों में अलग नाम है, आकाश में है उसका अलग है, अंतरिक्ष में है उसका अलग है। नाम अलग होने का मतलब यह है कि उसका गुण और व्यवहार भी अलग अलग होता है। इस तरह वेदों में 7 प्रकार की वायु का वर्णन मिलता है और वो 7 प्रकार की वायु क्या हैं? प्रवाह, जो पृथ्वी को लांघकर मेघ मंडल पर्यंत जो वायु स्थित है उसका नाम प्रवाह है।
इस प्रवाह के भी प्रकार हैं। यह वायु अत्यंत शक्तिमान होती है और वही बादलों को इधर उधर उड़ाकर ले जाती है। धूप तथा गर्मी से उत्पन्न होने वाले मेघों को यह प्रवाह वायु ही समुद्र के जल से परिपूर्ण करती है, जिससे मेघ काली घटा के रूप में परिणत होकर फिर बरसात करते हैं। दूसरी वायु है आवाह। आवाह सूर्य मंडल में बंधी हुई होती है और उसी के द्वारा ध्रुव से आबद्ध होकर सूर्य मंडल को घुमाया जाता है। तीसरी है उद्वाह। वायु की तीसरी जो उद्वाह है वो चंद्रलोक में प्रतिष्ठित है। इसी के द्वारा ध्रुव से संबद्ध होकर यह चंद्र मंडल घुमाती है। चौथी है संवाह। वायु की चौथी शाखा जो है वह नक्षत्र मंडल में स्थित है। उसी से ध्रुव से आबद्ध होकर संपूर्ण नक्षत्र मंडल घूमता रहता है। विवाह। पांचवी है विवाह। यह ग्रह मंडल में स्थित है। इसके ही द्वारा यह ग्रह चक्र ध्रुव से संबद्ध होकर घूमता रहता है। और छठी है परिवाह। वायु की छठी शाखा यह सप्त ऋषि मंडल में स्थित है। इसी के द्वारा ध्रुव से संबद्ध हो सप्त ऋषि आकाश में भ्रमण करते हैं। फिर है परावाह। वायु के सातवें स्कंध का नाम है परावाह, जो ध्रुव में आबद्ध है। इसी के द्वारा ध्रुव चक्र तथा अन्यान्य मंडल एक स्थान पर स्थापित रहते हैं। इन सातों वायु के सात सात गण हैं और निम्न जगहों में विचरण करते हैं। ब्रह्मलोक, इंद्रलोक, अंतरिक्ष लोक और भूलोक की चारों दिशाएं। भूलोक में पूर्व की दिशा, पश्चिम की दिशा, उत्तर की दिशा और दक्षिण की दिशा। इस तरह से ये सात सात होते हैं। सात को सात से गुणा कर दो तो 49 हो जाते हैं, 49 हो जाते हैं। कुल 49 मरुत गण हैं जो देव रूप में विचरण करते हैं। और यही रामचरितमानस का गूढ़ और अद्भुत ज्ञान है, जिसको बड़े ध्यान से बार बार पढ़कर ही समझा जा सकता है। हम अक्सर रामायण, भगवत गीता पढ़ तो लेते हैं, परंतु उनमें लिखी छोटी छोटी बातों का गहन अध्ययन करने पर अनेक गूढ़ एवं जो ज्ञान वर्धक बातें होती हैं वो ज्ञात होती हैं। कब? जब आप दिल से पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, एक एक अर्थ को समझ के पढ़ते हैं। तो आशा करते हैं कि बहन गायत्री देवी जी की शंका का समाधान हो गया होगा। श्री रामचरितमानस जैसा कोई ग्रंथ हो ही नहीं सकता। ऐसी सरल भाषा, ऐसा साहित्य, संस्कृति, ज्ञान विज्ञान से भरपूर ग्रंथ, एक एक चौपाई में तुलसी जी के कई कई श्लोकों को समाहित करके रखा हुआ है उन्होंने। और ऐसी विलक्षण बुद्धि वाले तुलसी जी, और फिर एक तो सोना, ऊपर से सुहागा, सोने पे सुहागा। एक तो इतनी विलक्षण बुद्धि वाले स्वयं तुलसी जी, और फिर उनके सिर पर हाथ रखे विद्वानों के शिरोमणि विद्वान श्री हनुमान जी। अरे उनकी रचना के किसी शब्द पर प्रश्न उठाया ही नहीं जा सकता। अस्तु। जय सिया राम, जय हनुमान, जय बाबा तुलसीदास।